हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खेती के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके लिए आपको ज़मीन लेने की ज़रूरत नहीं है, खरीदने की ज़रूरत नहीं है, किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ये खेती सिर्फ आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। घर से क्या, एक कमरे से ही आप शुरू कर सकते हैं, चाहे वो कमरा 10 बाय 10 का ही क्यों ना हो। अगर आपके पास कमरा भी नहीं है, कार गैराज है, कोई अपने कच्चा छोटा कोठा है, कुछ भी है, उसमें आप इस खेती को आराम से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको परमानेंटली वहाँ पर बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपको ही बैठने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर का कोई भी मेंबर या घर में की गृहिणी, कोई बड़ा बच्चा या बुजुर्ग भी इसकी देखभाल कर सकता है। इसको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है और मिट्टी की इसको ज़रूरत नहीं होती है। ये एक ऐसी खेती है जो लकड़ी की ट्रे या फिर प्लास्टिक की ट्रे में डायरेक्ट उस बीज को रखकर उसकी जो है उससे फल पैदा किया जाता है। ये 4 महीनों में अपना फल दे देता है, मतलब कि 4 महीने में ये खेती बनकर तैयार हो जाती है, जो कि लाखों की है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी खेती है जो आप घर से ही शुरू करके लाखों रुपया कमा सकते हो। तो आइए जानते हैं कि ये खेती कौन सी है। आप सारे जानते होंगे कि लाल सोना किसे कहा जाता है। जी हाँ, लाल सोना। लाल सोना मतलब कि केसर। जी हाँ, केसर भारत में उगने वाली दुनिया का सबसे महंगा मसाला है, सबसे महंगा फूल है। इसकी कीमत प्रति किलो 3 से लेके 3.5 लाख रुपए तक है। केसर की खेती मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में ही होती थी आज तक, मगर अब ये मैदानी इलाकों में भी शुरू हो चुकी है। भारत में ये केसर की खेती मुख्य रूप से हिमाचल में होती थी या फिर जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके में होती थी, लेकिन अब ये हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान में भी के राज्यों में भी ये खेती शुरू हो चुकी है और वो लाखों में इससे मुनाफा कमा रहे हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको वैसा वेदर जो है नियंत्रण करके रखना पड़ता है, जैसे कि कश्मीर में जहाँ ये पैदा होता है वैसा। केसर फार्मिंग में बहुत अधिक लोगों की ज़रूरत नहीं है, कोई घर का सदस्य भी इसको संभाल सकता है। और इसके लिए क्या ज़रूरत होती है, आप 10 बाय 10 कमरे में, आपका मन चाहे बड़े कमरे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मगर मैं छोटे कमरे से आपको बता रही हूँ कि 10 बाय 10 के कमरे से आप 4.5 लाख की कीमत का केसर जो है निकाल सकते हैं। वो भी 1 किलो बीज। आपको मैं आइडिया देती हूँ कि 1 केजी बीज से आप आधा किलो केसर निकाल सकते हैं। 1 किलो बीज से आप आधा किलो जो है अपना केसर निकाल सकते हैं। तो ये बीज कहाँ से मिलेंगे ये आपको मैं बता देती हूँ। कश्मीर के पंपोर इलाके में जो है केसर की खेती सबसे ज़्यादा होती है, तो संभवी वहाँ से ही आपको ये बीज प्राप्त होंगे। और इन बीजों की कीमत 200 रुपये केजी से लेकर 1000 रुपये केजी तक जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे परचेज करते हो। डायरेक्ट फ़ोन करके ही आप उसको परचेज करते हो, वहाँ जाके सर्च करके आप इसको जो है ख़रीदते हो, वो डिपेंड करता है। अगर सामने वाले को ये लगता है कि ये बंदा मार्केट में नया है तो ओबियसली वो आपको रेट ज़्यादा बताते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है, आपकी सर्च पे डिपेंड करता है। इसके बाद इस जो बीज जो है आपको कीमत मैंने आपको बता दी है, और जो इसकी बीज को मंगवाने का जो समय जो होता है, वो जो इसका जो समय है ना बुआई का, जो आप बीज मंगवाने हैं आपको, वो आपको जो है मई और जून मंथ इसका जो है सही समय है बीज मंगवाने का। और 15 अगस्त तक इसकी जो है बुआई हो जानी चाहिए। अगस्त से लेकर नवंबर तक इसकी जो खेती है वो कंप्लीट हो जाती है। इस खेत जो ये अपने फल दे देता है, मतलब कि फूल इसके रेडी हो जाते हैं। उसमें जो निकलते हैं पत्तियां, और पत्तियों के बीच में जो एक स्टिक होती है ना, वो 4 या 3 स्टिक होती हैं, वही केसर होता है। इसके बीज को बल्ब बोलते हैं। और जब ये फूल देकर खेती ख़त्म हो जाती है तो वो जो बल्ब बचता है फूल ले लेने के बाद, तो उसको मदर बोलते हैं। मदर इन द सेंस कि मदर जब वो बच जाता है तो उसको मिट्टी में दबा दिया जाता है। मिट्टी में दबाने के बाद उसको हफ्ते में 1 बार या 2 बार ही पानी देना होता है। उससे फिर आगे और बीज पैदा होते हैं, मतलब कि और बल्ब पैदा होते हैं, इसीलिए इसको मदर बोट बोलते हैं।
और वो फिर जो आगे बीज पैदा होते हैं, बल्ब पैदा होते हैं, उनको फिर वैसे ही ट्रेज में रख करके उसमें जो स्टिक्स निकलती हैं, जो हरी हरी शुरू में हमारे किसी भी जैसे प्याज होते हैं ना, उस साइज का होता है, जैसे छोटा प्याज बुआई वाला होता है वैसा इनका साइज होता है। जैसे कि आप वीडियो स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, इनके ऊपर हरी हरी वो जो हैं वो स्टिक्स निकलती हैं, फिर उसमें से फूल निकलता है, फूल के बाद वो फिर केसर की जो स्टिक्स निकलती हैं। और इस तरह दोस्तों ये जो खेती है बनकर तैयार होती है, इसको एक वेदर ही सबसे ज़्यादा होता है जो मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठंडा वेदर रखना होता है। मतलब कि एसी जो चिलर होते हैं वो 4 मंथ के लिए आपको स्विच ऑन करके रखने पड़ते हैं, उसका टेम्परेचर आपको मेंटेन करके रखना होता है। और इसको आप प्रैक्टिकली कहाँ देख सकते हो और इसकी ट्रेनिंग आप कहाँ ले सकते हो, उसके बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ। नोएडा के एक छोटे से कमरे में 64 साल के इंजीनियर रमेश गेरा जी केसर उगा रहे हैं। वह इससे ना सिर्फ खुद अच्छी कमाई कर रहे हैं बल्कि वो दूसरों को भी इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत में केसर की जो जितनी भी डिमांड है उसका सिर्फ 30% भाग ही कश्मीर से आता है, बाकी 70% केसर जो है वो हम ईरान से इंपोर्ट करते हैं। ये जो डिमांड और सप्लाई के बीच का गैप है ना, वही अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है। और रमेश गेरा जी ने बताया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बिजली का बिल के अलावा और कोई खर्चा नहीं होता मंथली, और जो उनका बिल आता है वो 4 से लेके 4,500 रुपया महीना आता है। आगे उन्होंने बताया कि केसर बहुत ही अच्छे रेट पर बिकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 से लेके 3.5 लाख तक पर केजी इसका रेट है। अगर आप होलसेल में बेचना चाहें तो बड़े आराम से इसको, जैसे 3 लाख का रेट है तो आप इसको 3 लाख में बेच सकते हैं, और अगर आप इसको थोड़ा जो है रिटेल में अगर बेचना चाहते हैं तो 3.5 के हिसाब से आप 1 ग्राम 2 ग्राम ऐसे कैसे भी आप बेच सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट करना चाहे तो इसका एक्सपोर्ट 6 लाख रुपए तक जाता है, 6 लाख रुपए केजी तक जाता है। तो दोस्तों ये केसर की खेती की जानकारी आपको कैसे लगी, और आप अगर इसको करना चाहते हैं तो YouTube पर रमेश गेरा लिख करके उसकी पूरी डिटेल और उनकी से इन्फॉर्मेशन उनकी पूरी जान सकते हैं। उन्होंने डिटेल में इसमें वीडियोस बनाई हुई हैं जिससे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और आप घर बैठे ही लाखों की कमाई शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी ये केसर की खेती की छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।